दुर्भाग्य की बात होती है कि जब आप एक किसी मकसद के लिए जाते हैं उसमें आप सफल रहते हैं लेकिन आपके साथी मारा जाता है। और दुर्भाग्य से उनकी डेड बॉडी भी अभी तक रिकवर नहीं हुई है और बड़ा मुश्किल है उसका रिकवर भी करना, क्योंकि हमारी 25 लोगों की टीम थी जिसमें से 2 मेंबर हमारे वापस नहीं लौट के आए और वो कभी लौट के भी नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो वातावरण है वो इंसानी शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। तो 8000 से ऊपर का जो एरिया है उसको डेड जोन बोला जाता है और संकट शुरू हो जाते हैं नेपाल से। जैसे ही आप लुकला से शुरू करते हैं वहीं से संकट शुरू हो जाते हैं। जंगल है, बर्फीला जंगल, जिसमें आपकी एक दुर्घटना, एक लापरवाही आपकी जान के लिए खतरा हो क्या करेंगे। यहाँ पे हार का मतलब ये नहीं है हार, यहाँ हार का मतलब है आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। हार का मतलब है सीधी कैजुअल्टी, शरीर का अंग गंवाना पड़ सकता है। तो भाई कुलदीप देसवाल का जो सफ़र है वो इतना आसान को नहीं था जो तरतीब दिखाया। इब तरतीब बताओगे कि भाई के तो इक्विपमेंट की बात करा, भाई के चीज़ साथ में रखनी पड़े हैं, क्योंकि जो पहाड़ की जो ऊंचाई है वो बहुत कई वर्ष में बहुत खड़ी चढ़ाई हुआ है, तो किस ढंग से उड़ा मैनेज करना पड़ा है। और उसकी अगर मैं बात करूँ, मतलब जिस तरह कई घटनाएँ भी ऐसी घट हैं कुलदीप भाई जो गए हैं, उसमें न्यू भी सुनने में आई है। अभी जो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ रहे थे उसमें 2 जने की उसमें डेथ भी होगी। हाँ जी, इसमें देखिए ये एक दुर्भाग्य की बात होती है कि जब आप एक किसी मकसद के लिए जाते हैं उसमें आप सफल रहते हैं लेकिन आपके साथी मार रह जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा समय होता है जहाँ आप खुशी मनाने के बजाय आपको ये लगता है कि ऐसी जगह मैं क्यों आया और क्यों मेरे यहाँ साथी आए। तो ये एक पल था वहाँ का एवरेस्ट का, क्योंकि हमारी 25 लोगों की टीम थी जिसमें से 2 मेंबर हमारे वापस नहीं लौट के आए और वो कभी लौट के भी नहीं आएंगे। और दुर्भाग्य से उनकी डेड बॉडी भी अभी तक रिकवर नहीं हुई है और बड़ा मुश्किल है उसका रिकवर भी करना, क्योंकि 8800 की मीटर की हाइट पे एक डेड बॉडी को भी लाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कुलदीप भाई जिस तरह ये जो साजो सामान की अगर मैं बात करूँ, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूँ भाई दर्शकों थी, कुलदीप जी के पिताजी मेरा सज्जका नहीं बैठे हैं, इनकी माता जी खब्बास में बैठे हैं। दर्शकों ने राम राम राम। थोड़ा ठाडू आने दे, तो छोरा घर आ गया माउंट एवरेस्ट पे तो है। राम राम भाई। तो एक बार तो चिंता हो रही थी, अभी छोरा घर तक गायब और पाया माउंट एवरेस्ट पे। सोच हो रही थी तो है बेटा की है? चिंता तो है, चिंता हो रही थी। हाँ। अच्छा, पिताजी का जिगरा थोड़ा मजबूत है, आशीर्वाद दे के भेज रखा था। हाँ, आशीर्वाद दे के भेजा था, ग्राम बता रखा था कि बचपन से मतलब ये फ्री छोड़ रखे है हमने, पूरी सपोर्ट है। ये भी कोई भी काम करता है हम कहते हैं बेटा अपना कॉन्फिडेंस रखना, अगर कॉन्फिडेंस है तो कभी भी मार नहीं खाओ, कोई भी काम करो। फुल छूट दे रखी थी हमने। तो भैया जो फतेह है ना केवल इस परिवार के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो कुलदीप भाई तय पूछेंगे भी किस तरह की चुनौती जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी गई, वो कुलदीप भाई किस तरह की चैलेंज, किस तरह की चुनौती, और इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो किस डाल के इक्विपमेंट के लिए रखने पड़े। देखिए चुनौतियों की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट एक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और वो सिर्फ नाम के लिए नहीं है ऊंची चोटी। वहाँ पे जो वातावरण है वो इंसानी शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। तो 8000 से ऊपर का जो एरिया है उसको डेड जोन बोला जाता है और संकट शुरू हो जाते हैं नेपाल से। जैसे ही आप लुकला से शुरू करते हैं वहीं से संकट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता चला जाता है। जितनी आप ऊंचाई बढ़ती चली जाती है उतना ही ऑक्सीजन कम होता चला जाता है, उसी के साथ तापमान भी कम होता चला जाता है। और पहाड़ों की जो चढ़ाई है वो कोई ऐसा नहीं है कि आप मनाली शिमला चले गए, गाड़ी लेके चले गए। वो एक ऐसा जंगल है, बर्फीला जंगल, जिसमें आपकी एक दुर्घटना, एक लापरवाही आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। मतलब थोड़ा सा भी गलत कदम बड़ी आफत को, बड़े संकट को लिया। जैसे मैं अभी इसी चैनल के माध्यम से ही दर्शकों को अपने भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ जो माउंटेनियरिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। तो देखिए मैं सबको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं, अभी थोड़ा सा समय का अभाव है। तो ये इस चैनल के माध्यम से ताकि पता लग जाए कि भाई माउंटेनियरिंग करना है तो उसके लिए हमें ये हमें इक्विपमेंट हमें चाहिएंगे। बिल्कुल। और एक ये बड़ा ही ना दुनिया का सबसे रिस्की गेम है माउंटेनियरिंग। अगर आप पता करेंगे यहाँ पे हार का मतलब ये नहीं है हार, यहाँ हार का मतलब है आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। हार का मतलब है सीधी कैजुअल्टी, शरीर का अंग गंवाना पड़ सकता है। छोटी सी गलती आपके लिए आपकी जान घातक बन सकती है। ये जूते भी और डाल के कुलदीप भाई, ये सैंडल है जूते हैं के ये जी ये आप मान के चलो कि माउंटेनियरिंग का जो आइस माउंटेनियरिंग जो है खासकर 8000 अबोव की जो क्लाइंबिंग है उसका सबसे बड़ा औजार ये क्रैम्पोन इनको बोला जाता है। क्या बोला है? क्रैम्पोन। क्रैम्पोन
ये जूते के नीचे लगते हैं। अब मैं आपको जूते भी दिखाना चाहूँगा। ये जूते आते हैं जी, ये एक इटली की कंपनी है और भी 2-3 अच्छी कंपनियां हैं। उन्हीं से ये सब 3 कंपनी 4 कंपनियों के मैंने वहाँ पे जो पूरे दुनिया भर से क्लाइंबर आए थे वही जूते यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सर्टिफाइड होते हैं, टेस्टेड होते हैं। अच्छा। तो 8000 अबोव मीटर से ऊपर यही जूते पहने जाते हैं। अगर इससे कोई आपको लापरवाही होगी तो आपको अपने पैर भी गंवाने पड़ सकते हैं, अपने पैर की उंगलियां भी गंवानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ होती है। एक बात है कुलदीप भाई, पूरे बुलेट प्रूफ टाइप के दिखे तो जमा जी, ये जूते ये लगा लो कि दिखण में तो पता नहीं, पर पैर के जब चले ना और 4-5 दिन जब लगातार चलना पड़ा। कितना का वजन है इसमें? लगभग 1-1.5 किलो वजन था इसमें भाई। जूते से मांगा ला एक जगह ना तो हैं, और तो चुनौती देखी जाओगी। और इनके नीचे फिर ये क्रैम्प भी लगेंगी। इनके नीचे क्रैम्प लगते हैं जी, इनके नीचे क्रैम्प लगते हैं जी। और ये जूते के जो है इसमें 3 लेयर होती है, 3 जूते, 2 जूते और अंदर होते हैं। यानी कि कितना ही ठंड हो, कितना ही टेम्परेचर डाउन हो तो पाँव मतलब सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहेगा, कोशिश रहती है सुरक्षित रहे, लेकिन अगर टेम्परेचर रहता है तो मैंने कुछ लोगों के पैर गवाते हुए देखा है जूतों के बाद भी, क्योंकि टेम्परेचर जब ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ 50 डिग्री -50 डिग्री का टेम्परेचर होता है। तो वो बड़ा अपने आप में एक मतलब हालात ऐसे होते हैं कि जहाँ ये बन गए ही मैन वाले जूते। और वाकई में जो वो क्या था आपका ड्रीम है जो आयरन मैन के जूते हैं भाई। ये जो पहन के जब चलना पड़ता है तो बस ये है कि आपकी ये वैसे आपकी सुरक्षा करते हैं। इन जूतों को मैं ज़िंदगी भर अपने पास रखूंगा ये संभाल के, क्योंकि इन्होंने मेरे को माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाया और मेरे पैरों को इन्होंने, मेरे जीवन को इन्होंने सेफ रखा। तो ये ऐसे इसको टाइट करा जाता है, इसको 3 बार चेक करा जाता है। नियम होता है कि 3 बार आप चेक करेंगे कि ये अच्छे से टाइट हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल जुगर भाइयों लाला लोग हो नहीं भाई खाते कराया करें जोड़ घटा 2-3 बार जोड़ चेक कराया करें भी ठीक है कि नहीं। उसके गले गले ये हेलमेट है, ये हेलमेट होता है जी। इसके ऊपर लाइट लगती है, हमारे इक्विपमेंट होते हैं सबसे मेन। उसके बाद में आता है हार्नेस। लोग तो लिकड़ने लग रहे भाई सामान जो करो, डोरेमोन की पॉकेट आ गए नहीं, न्यू सामान लिकड़ने लग रहे तो। ये जी हार्नेस होता है जी। ये जो मेन है, जो आपको जो एक जीवन रेखा रक्षा वो होती है, जो वहाँ पे रोप होती है उसके साथ जोड़ के रखता है। इसी के सारे हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, इसी के साथ हम जुम्बार चलाते हैं। ये भी एक इक्विपमेंट, सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। ये सूट पहनने के बाद में जो डाउन सूट पहनते हैं उसके बाद में इसको इस्तेमाल करा जाता है। इसी के साथ में हमारे और भी औजार होते हैं। मिट्टी गोली भी गेले रखोगे? मिट्टी गोली जी वे सारी खा ली, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड में जब हम चलते हैं तो हमें शुगर की आवश्यकता होती है। यहाँ हम असली में मन तो मजाक में कहा था, वही होता है जी, ऐसे ज्ञान निकलता है। तो वो भाई मेरे मुंह से निकल गई। हाँ। असली में जरूरत पड़े भाई पहाड़ा पर चढ़ जाने मिट्टी गोली की भी जरूरत पड़े है। तो वहाँ जी ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाना आपके लिए लाभदायक होता है। क्योंकि एल्टीट्यूड में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मीठा जितना खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बना रहेगा, जिसमें ग्लूकोज आपको मिल जाता है, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। ये देख लो भाई, कई डाल के कुंडे कमर पे चले थे। ये असली बात है, बताई भाई माता जी ने 10 किलो लाडू बना के नरेश की कमर पे लादे थे, वो ऊपर तक लेके गए थे। भाई एक खुलासा हो गया इसका, तो माता जी ने बेरा था। आपने बेरा था। हर बार कहीं भी जाते हो आप भी देख लो, लाडू बने हुए, मैं इसके लाडू इसके साथ ही रखती हूं। जिब भी कितने जाओ तो लाडू 10 किलो लाडू में रहते हैं हमेशा। पूछो ये भाई बैठे सब ने बेरा के लाडू इसकी गाड़ी में रहते हैं। अच्छा, ये इसमें लाडू पाओगे इसमें भी? अच्छा ले भाई, ये नहीं आया होगा, दोस्तों ने दिया। कुलदीप देसवाल की सफलता का जो राज है वो इनकी माता जी के खुआए लाडू हैं, चने के लाडू हैं। सच्ची बात है। कोई चने के, कोई गूंद के, कोई नहीं गूंद नहीं खाया कभी आज तक। हाँ, कभी इसने वैसे घी भी नहीं खाया है रोटी पर रख की, इसलिए मैंने लाडू बनाना शुरू कर दिया कि इसके अंदर घी जाता रहे और यो खाता रहे। खा लेगा। हाँ, घी खा चलो तो भाई ये देख सको तुम, अलग अलग जो पूरी पैकिंग है। न्यू कैश कहाँ के पूरा घर गेला लेकर चलना पड़ा है। यूके डोगा है ये जी ट्रैकिंग पोल होते हैं। अच्छा। पर जब आइस पे जब फ्लैट सरफेस होता है तो वहाँ पे चलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कैरावसीज होती है तो वहाँ पे ना ये जैसे एक्सटेंड हो जाता है। अच्छा, न्यू बेरा पड़ जाए कितनी डूंगा तक बर्फ है? हाँ, क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि रास्ते जैसे आइस फॉल जब होता है वहाँ पे बर्फ गिरती है तो जो रास्ते जो उनमें कैरावसीज होते हैं, जो बीच में दरारें होती हैं तो वो दिखती नहीं है। तो वो इससे ना चेक करा जाता है कि भाई अगर ये नीचे तक बैठ गया तो इसका मतलब वहाँ पे खतरा है। तो यू दिखने में तुम्हारा यू के बोलिया कर रहे विक्की है। हाँ, ट्राइपॉड क्यों यू एक और यू उधर है अपना सेल्फी स्टिक है। हाँ, मोनोपोड बर्गा हूँ तो दिखने में तो
हैं, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है भाई अपने थोड़े थोड़े काम मामले भी नहीं हुए कि मैं चुनौती और चैलेंज का सामना करना पड़ जाए। जाते हैं तो ये सब ये चीजें औजार ये तो खैर ये उस सारा सामान में तक कुछ सामान जो है वो तो हमने देखने में मिला है, और बहुत सारी रस्सी हैं, रोर हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण सफ़र कुलदीप देसवाल ने न केवल हरियाणा का, न केवल गांव दुलेड़ा का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कराया है। और आपको भी सैल्यूट है जी, इसे बालक माता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो तम मारकन के देखो भाई, इन चीज़ों ने देख कर तम भी आगे बढ़ो और देश का और प्रदेश का नाम रोशन करो। कर दो जिला के शेर शेरिंग का तार दो फतूर, ताकि सफलता मिले जरूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। सब भाइयों को राम राम। राम राम।